हेलो गाइस। इस एल्गो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उस पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लाइंट को टोकन आईडी दिया है। मैंने क्लाइंट को टोकन आईडी पहले ही बताया था कैसे निकालना है। ये मैंने अपने धन एसआरपी जो यहाँ पर मेन वाला जो है, मैंने उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हूँ। मैं जो हमारा मेन फाइल है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया हूँ। यहाँ से मुझे अवेलेबल बैलेंस मिल जाएगा और मैं लेवरेज यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं लेवरेज लूँगा और जितना मेरी अवेलेबल बैलेंस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम ट्रेड 3, मतलब मैं 5 टाइम्स लेवरेज लूँगा मैं मेरा अवेलेबल बैलेंस का। पर ट्रेड मार्जिन, लेवरेज मार्जिन बाय मैक्स ट्रेड, ये मेरा पर ट्रेड मार्जिन रहेगा। मैं वॉच लिस्ट में ये सब सारी कंपनियों को डाल रहा हूँ। मैं वॉच लिस्ट में ट्रेड वॉच लिस्ट, यहाँ पर मैं स्टॉक नेम इन वॉच लिस्ट, मैं हर वॉच लिस्ट में हर स्टॉक को एक एक करके गो थ्रू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टॉक को प्रिंट करूँगा, फिर मैं उससे इंट्राडे, ये जो मेरा धन एसआरपी से है, मैं उसका इंट्राडे चार्ट लेके आऊँगा जो भी स्टॉक नेम पास होगा NSE 1 मिनट टाइम फ्रेम का। फिर वहाँ TA लाइब्रेरी यूज़ करके मैं उस चार्ट से मैं RSI उस चार्ट का निकालूँगा मैं। ठीक है, RSI उस चार्ट का निकालूंगा मैं। जो भी क्लोजिंग पे हर कैंडल के क्लोजिंग पे जो RSI है वो यहाँ पर मैं निकालूंगा। RSI का टाइम पीरियड 14 रख रहा हूँ मैं। ये मेरा करंट कैंडल से जस्ट पीछे वाला जो कैंडल है, आप ये कैंडल बोल सकते हो, ये करंट कैंडल मैं भी मान चलिए, और ये पीछे वाला कैंडल जो है उसको बोल सकते हो आप यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल। और ये आपका है इनसाइड कैंडल उसके जस्ट पीछे वाला, और यहाँ पर है बेस कैंडल उसके जस्ट पीछे वाला, ये वाला कैंडल। तो ये वाला कैंडल मेरा हो गया आपका करंट कैंडल, ये हो गया आपका ब्रेकआउट कैंडल, ये हो गया आपका इनसाइड कैंडल, ये हो गया आपका ब्रेकआउट कैंडल, इनसाइड कैंडल, और ये हो गया आपका बेस कैंडल। यही हमारा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर RSI जो हमारा बेस कैंडल अभी का जो RSI है जस्ट करंट कैंडल से पीछे, अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो मैं अप ट्रेंड मान रहा हूँ, और ये लेस देन 49 है तो डाउन ट्रेंड मान रहा हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हो। इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इनसाइड कैंडल, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि जो पिछला कैंडल है, आप बोल सकते हो जो ब्रेकआउट कैंडल है, सबसे जो बेस कैंडल है उसका हाई से हाई अगर ग्रेटर कैंडल है इंटरमीडिएट कैंडल के हाई से, ठीक है, यहाँ पर जैसे इनसाइड कैंडल अगर फॉर्म कब होगा, जो ये वाला कैंडल है, ठीक है, इसका हाई, ठीक है, इसका हाई, यहाँ पर आप इसका हाई देख रहे हो, इसका हाई तो यहाँ तक गया है सबसे हाई, ठीक है। इसका हाई इसका हाई जो है वो इनसाइड कैंडल के हाई से फॉर्म हुआ है। तो अभी देखोगे आप यहाँ पर, तो ये हुआ है, ये हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ब्रेकआउट जो मेरा बेस कैंडल है उसका लो क्या इंटरमीडिएट के लो से कम है, लो उससे कम होना चाहिए। तो इसका जो लो है इससे लो से कम है, तो हाँ है, तो ये इनसाइड कैंडल ये फॉर्म हो चुका है। इसका मतलब देख सकते हो आप, इनसाइड देखने से भी लग रहा है ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि अपर साइड ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी जो मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई और बेस कैंडल के हाई से अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो वो अपर साइड ब्रेकआउट हुआ है। जो भी मेरा ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई अगर जो बेस कैंडल है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो हाई है वो इससे ऊपर है, तो ये अपर साइड में ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर।
फिर यहाँ पर आप देखोगे डाउन साइड ब्रेकआउट में, और बीसी का जो लो है, ब्रेकआउट का जो लो है वो लेस देन है अगर बीएसी का लो से, तो वो डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है। बीसी का जो लो है अगर वो बीएसी का लो से वो छोटा है, तो बीसी का लो देखोगे तो इससे छोटा नहीं है, तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अप साइड ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी चेक कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक नेम जो है वॉच लिस्ट में जो है, अगर ऑलरेडी वो ट्रेडेड वॉच लिस्ट में नहीं है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी जैसे मान हमने उस पर ऑर्डर कर दिया है तो हम उस वॉच लिस्ट पे, उस ऑर्डर पे ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैक्स ऑर्डर लिमिट जो ट्रेडेड वॉच लिस्ट लिमिट है और लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ट्रेड्स है, तो मैक्स ट्रेड्स हमने 3 देखा है, अगर उससे कम है तभी हम ट्रेड लेंगे, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर पहले चेक करेंगे क्या ये अप ट्रेंड में है और इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है एंड अपर साइड ब्रेकआउट है और नो रिपीट ऑर्डर और मैक्स ऑर्डर रिजल्ट सारा सही है, तो हमारा बाई कंडीशन यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे आरएसआई भी हमारा अप ट्रेंड में है, ये इनसाइड कैंडल भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और ये अपर साइड ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ पर हम लोग बाई पोजीशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बाई पोजीशन लेंगे। सिमिलरली उसका रिवर्स जो हो जाएगा, अगर वो डाउन ट्रेड है, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, डाउन साइड ब्रेकेट हुआ है, नो रिपीट ऑर्डर मैक्स ऑर्डर, तो हम लोग यहाँ पर सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पर बाई का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, स्टॉक नेम जाएगा NSE। ठीक है, एक ही स्टॉक ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, तो यही है। और ये इंट्राडे डे MIS मतलब इंट्राडे, और ये हम लोग वॉच लिस्ट में इसको अपेंड कर दे रहे हैं। तो ये था इसका ओवरऑल एल्गो कि अगर ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और भी अच्छे अच्छे एल्गो देखेंगे, जैसे हम लोग SMA ओवरलैप पे, EMA ओवरलैप पे, ब्रेकआउट पे, डे वाइज ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड्स लेते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स आर्किटेक्चर अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू।